सबको स्क्रीन दिख रही होगी। नो, व्हाट इज चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी? यहाँ तक का मैं बड़ा कर लेता हूँ। हमारे पास में जो स्पेक्ट्रम है वो क्या है बेटा? हमारे पास में जो स्पेक्ट्रम है वो क्या है? लिमिटेड है। ये तो आप भी जानते हो या नहीं जानते हो? हमारे पास में जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत ही लिमिटेड है, और उस लिमिटेड स्पेक्ट्रम की मदद से हमने पूरे एरिया को कवर करने के लिए कौन सी स्कीम यूज की थी बताइए? लिमिटेड स्पेक्ट्रम को पूरा एरिया कवर करवाने के लिए, एक लार्ज एरिया कवर करवाने के लिए हमने कौन सी स्कीम यूज की थी? फ्रीक्वेंसी रीयूज का कॉन्सेप्ट यूज किया था। फ्रीक्वेंसी रीयूज नहीं है? ठीक है, यस सर। फ्रीक्वेंसी रीयूज का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था। और फ्रीक्वेंसी रीयूज में हमने क्या कहा था कि इस तरीके से रीयूज करना है कि कैपेसिटी भी बढ़ जाए और मिनिमाइज हो जाए इंटरफेरेंस। राइट है या नहीं है? बात समझ में आ रही है? देखो कैपेसिटी कैसे बढ़ाई थी, मैंने आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाई थी। मैं दोबारा कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं। एक लेट किसी बीएस ऑपरेटर ने, लेट किसी ऑपरेटर ने क्या करा? फ्रीक्वेंसी करी थी। जैसे बीएसएनएल, ये टाटा ने परचेज करी कितनी फ्रीक्वेंसी? 15 फ्रीक्वेंसीज। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 15 फ्रीक्वेंसीज। अब मैंने कल आपको सेल सेक्टर बताए थे नहीं बताए थे? दीपांशु, सेल सेक्टर, सपना, कल बताया था सेल सेक्टर के बारे में? बताया था। यस सर। अगर मैं कहूँ, ये डायग्राम देखना आप, कि मेरा एक टावर लग रहा है यहाँ, और मेरा एक टावर लग रहा है यहाँ, और मेरा ये टावर इतना एरिया कवर कर रहा है, पर इस टावर पे मेरे को एंटीने लगाने पड़ रहे हैं। क्या लगाने पड़ रहे हैं मेरे को? एंटीने। टावर का मतलब, टावर तो बेस है। एक एंटीना मैंने यहाँ लगाया, एक एंटीना मैंने इस तरफ मुंह करते हुए लगाया। तो मैंने कल आपको बताया था कि एक सेक्टर होता है, एक तो 120 डिग्री का सेक्टर हो गया, एक इस वाले एरिया को कवर करने वाला सेक्टर हो गया, और एक ये वाला। कितने सेक्टर बन गए बताओ? 1, 2 और 3। और अगर मैं बोलूं हर सेक्टर पर एक फ्रीक्वेंसी है, तो आपने एक बीटीएस को कितनी फ्रीक्वेंसीज अलॉट कर दी बताओ आप? एक बीटीएस पे आपने कितनी फ्रीक्वेंसीज अलॉट कर दी? ये पूरे टावर को बीटीएस कहते हैं, ये हमने बताया। तो कितनी फ्रीक्वेंसीज अलॉट हो गई एक बीटीएस पे? 3। तो मतलब हमने बोला कि जो टोटल चैनल्स हैं, टोटल चैनल्स पर सेल का मतलब है बीटीएस, कितने हो गए अपन के? लेट 3। तो कितने सेल लगेंगे बताओ? 25 की जगह एक काम करता हूँ मैं, 7 का लगा देता हूँ, 21 है, 21 कर देते हैं। तो टोटल सेल कितने बनेंगे बताओ? 7। अगर मैं इसको बोलूं सी, और इसको बोलूं मैं पी, और इसको बोलूं मैं एल, तो बताओ सी बराबर पी एल हो गया या नहीं हुआ? हो गया सर। यस। अब मेरे पास तो फ्रीक्वेंसी खत्म हो गई या नहीं हुई? अब मेरे पास फ्रीक्वेंसी खत्म हुई या नहीं हुई? बताओ। हो गई। तो हो गई क्या करेंगे? क्या करेंगे उमेश? फ्रीक्वेंसी तो खत्म हो गई। रीयूज।
डायग्राम को देखना ढंग रीयूज करेंगे से, हम। बना भी लेना। फिर ये एक सेल था, ये कितने सेल था? एक, और एक में कितने एंटीना दे दिया आपने? 3 हो गए। F1, F2 और ये क्या हो गया अपना? F3। ठीक है, अब इसके बाद में कैसे करोगे आप? ये दूसरा सेल हो गया, इसके भी 3 कर रखे हैं, ये तीसरा सेल हो गया, ये चौथा सेल हो गया, ऐसे ये 5वां, 6ठा, 7वां हो गया। तो हमने 7 सेल का क्या मिलके बनाया बेटा? 7 सेल का क्या बना रहे हैं हम? क्लस्टर। क्या बना रहे हैं बेटा? क्लस्टर। ये पूरे जो 7 सेल का मिक्सचर बनाया है, जैसे इसको हमने क्या बोला है? एक और सेल बनेगा, 7 सेल का मिलके क्या बनेगा बेटा? ये क्लस्टर बनेगा। अब 7 के बाद में जब अगला सेल बनेगा, जैसे ये वाला सेल बनेगा, ये वाला सेल जो बन रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं ना? रख सकते हैं सर। राइट, इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज। तो अगर मैं कहूं कि लेट आई रीयूज द फ्रीक्वेंसी 8 टाइम्स, तो C बराबर क्या? 8PL नहीं हो गया क्या? बोलिए। यस सर, हो गया। हो गया ना? तो मतलब मैंने 21 फ्रीक्वेंसी को 8 बार यूज कर लिया, तो टोटल के फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितनी बन गई? बताओ। 168। तो 168 कैपेसिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी? बताइए। बढ़ गई। पर Yes, sir, बढ़ गई। मेन चीज अपने पास में चैलेंज क्या आया? चैलेंज ये आया कि आप इसको असाइन कैसे करोगे, कि किस टावर को कौन सी फ्रीक्वेंसी किस तरीके से देनी है। दैट इज द चैलेंज। बोलो, क्योंकि इंटरफेरेंस भी नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई या नहीं आई? तो हम लोग क्या करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी। बात समझ में आ गया या नहीं आया? चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी का मतलब है फ्रीक्वेंसी रीयूज को इस तरीके से यूज करो कि दैट कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाए और इंटरफेरेंस भी मिनिमाइज हो जाए। ओके? तो इस वे में 2 तरह की स्ट्रेटेजी आई, एक हुई फिक्स और एक हुई क्या हुई? डायनेमिक। एक फिक्स और एक डायनेमिक। अब आप कौन सी यूज करोगे, ये इंपैक्ट डालती है परफॉर्मेंस पे। ठीक है? बात परफॉर्मेंस कैसे? क्योंकि चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपने सेल को फ्रीक्वेंसी दे रखी है। दे रखी है नहीं दे रखी है? चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप क्या कर रहे हो? एक टावर को फ्रीक्वेंसी दे रहे हो। जैसे आपने बोला 3 फ्रीक्वेंसी मैंने छठी मिल के टावर को दे दी, तो ये किसी न किसी स्ट्रेटेजी की वजह से ही तो दी होगी। बताइए। दी होगी। अब Yes, इसमें sir. क्या होता है, अगर एक यूजर अगर मूवेबल है, देखो फिक्स होता ना, अगर यूजर फिक्स होता तो दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उसको एक ही फ्रीक्वेंसी पे बात करनी होती है। बात समझ में आ गई या नहीं आई? जैसे छठी मील पे मैंने फ्रीक्वेंसी दे रखी है F1, और मैं खुद हॉस्टल में रह रहा हूं और मुझे कॉल करनी है, तो मैं किस फ्रीक्वेंसी पे बात करूंगा? F1 पर अगर मैं F1 मूव कर पर। रहा होता टेलको की तरफ, तो क्या मेरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होगी या नहीं होगी? मेरी कॉल दूसरी फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसफर होगी या नहीं होगी? हैंड ऑफ होगा या नहीं होगा? करना पड़ेगा हैंड ऑफ। राइट उमेश? हेलो?
करना पड़ेगा ना, एंड ऑफ करना Yes, पड़ेगा sir. ना F1 से दूसरी फ्रीक्वेंसी सर पर। आपकी साउंड ग्लिच हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो अब दूसरे टावर को फ्रीक्वेंसी कौन हाँ। सी दें, ये चीज परफॉर्मेंस से डिसाइड करती है कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी ले रहे हो, कि जिससे कि आपकी कॉल मैनेज हो जाए जब आप हैंड ऑफ करो। बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आ चैनल गई, सर। असाइनमेंट क्यों यूज कर रहे हैं? Why we are using the channel assignment? Because we हाँ, know sir. that frequency reuse concept क्या करता है, हमारी कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है और हमारी इंटरफेरेंस को मिनिमम रखना पड़ता है। इस चीज को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कौन से टावर को कौन सा फ्रीक्वेंसी अलॉट करना है, कौन से सेल को, टावर का मतलब है बीटीएस, कौन से सेल को कौन से बीटीएस को कौन सा फ्रीक्वेंसी अलॉट करोगे, ये डिसाइड करती है चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी। हेलो और चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी दो टाइप की होती है, फिक्स टाइप की और डायनेमिक हेलो। टाइप की। हेलो, हाँ बोलो। हेलो हेलो सर। सर फिर फ्रीक्वेंसी रीयूज और चैनल असाइनमेंट Assignment मेथड में और- अंतर क्या हुआ फिर? फ्रीक्वेंसी रीयूज में अंतर क्या हुआ, अभी तो खुद समझ जाएगा जब मैं असाइनमेंट बताऊंगा। रीयूज का मतलब तो क्या है कि आपने एक ही फ्रीक्वेंसी को जगह जगह यूज कर लिया, दैट इज कॉल्ड रीयूज। बताओ, फ्रीक्वेंसी रीयूज का मतलब क्या है? हाँ, सर। जो फ्रीक्वेंसी छठी मील को दे रखी थी वो कट्टी घाटी पे यूज कर ली, दैट इज कॉल्ड रीयूज। और छठी हाँ। मील को कौन सी फ्रीक्वेंसी देनी है, दैट इज कॉल्ड चैनल असाइनमेंट। बात समझ में आ गई उमेश? Yes, sir. उमेश बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई। यस सर आ गई समझ में सर, समझ में। तो एक होता है फिक्स चैनल असाइनमेंट। फिक्स में क्या है, पहले से ही डिसाइड कर दिया जाता है कि हर सेल को पर्टिकुलर वॉइस चैनल मतलब फ्रीक्वेंसी का सेट दे दिया जाएगा। जैसे अभी मैंने बोला F1, F2, F3, ये मैंने छठी मील के टावर को दे दिया, तो ये फिक्स हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो अब sir, छठी मील का हो टावर गया। की फ्रीक्वेंसी अगर रीयूज करोगे तो डेफिनेटली बात है कट्टी घाटी पर आपको F1, F2, F3 ही रीयूज करनी पड़ेगी। इट इज फिक्स और Yes, नॉट? sir. फिक्स है, फिक्स सर। राइट है। यस सर फिक्स। अब बंदे को केवल कॉल तभी सर्व हो सकती है जब वो फ्रीक्वेंसी खाली हो। बात समझ में आ गई है नहीं आई? यस बोलो सर। उमेश, यस सर। समझ में आ Yes, गई? sir, अब सही दिक्कत समझ में कहाँ आ गया। आई? दिक्कत यहाँ पे आई उमेश, ढंग से समझना आप बात को, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसको ढंग से समझना आप। आपने हॉस्टल में रह के छठी मील के टावर पे कॉल लगाई और छठी मील के टावर पे मैंने बताया था एक टावर के अंडर में नॉर्मली अगर 3 TRX लग रहे हैं तो 24 बंदे कॉल कर सकते हैं। मान रहे हो या नहीं मान रहे हो उमेश? सारे बच्चे मान रहे हैं इस बात को? Yes, sir. एग्री हैं सारे बच्चे? अगर एक फ्रीक्वेंसी पर Yes, 8 sir. बंदे बात कर सकते हैं, मान लो 3 TRX लगा रहे हैं तो उस फ्रीक्वेंसी पर कितने बंदे बात कर रहे हैं? 24। 25वां बंदा अगर मेरे हॉस्टल में कॉल करेगा तो उसको क्या सुनाई देगा? अनाउंसमेंट, नेटवर्क इज बिजी, busy या लाइन busy इज तो बिजी, busy line busy। राइट है या नहीं है? राइट है, ठीक है। यस सर। Right, sir. ऐसे ही हाल टेलको पे हुआ, पर टेलको पे 24 बंदों की जगह 20 बंदे बात कर रहे थे। टेलको पे 20 बंदे बात कर रहे थे, ठीक है? बोलो, कर रहे थे, अच्छी बात Yes, है। sir. अब क्या हुआ? बताइए, 20 बंदे बात कर रहे थे, टेलको पे कोई और फोन मिलाना चाहेगा क्या? उसका फोन मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा, मिल जाएगा, हाँ, वेरी sir. गुड। मिल क्योंकि जाएगा। 24 बंदे बात कर सकते हैं अगर 3 TRX लगा रखे हैं तो। अब मेरा सवाल ये होता है कि टेलको से कोई बंदा हाँ, मूव sir. करते करते 30 मील आ गया,
टेलको से कोई बंदा मूव करते करते उसको फ्रीक्वेंसी कौन सी मिली थी? टेलको की। जब उसने कॉल करा था, जब कौन सी फ्रीक्वेंसी मिली थी? यस सर, टेलको वाली, टेलको चौराहे वाली। टेलको पर चौराहे वाली। अब क्या हुआ? मूव करता करता कहाँ आ गया वो? छठी मील। और छठी मील पे चैनल मील। खाली है क्या? तो बंदे का हैंड ऑफ नहीं है। हो सकता था, क्योंकि उसका पावर लेवल तो थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर था। पावर वैल्यू जो थी वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर थी या नहीं थी? थी। हैंड ऑफ की कंडीशन हो सकती थी। हैंड ऑफ में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी? नहीं आ रही थी Yes, ना? sir. सर हो सकती थी। पर चैनल ही खाली नहीं है, अब क्या करे बंदा? कॉल ड्रॉप, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी उसकी। तो समझ में आ गया कॉल ड्रॉप होने का दूसरा कारण क्या है? हाँ सर। बताओ सारे बच्चों को। हाँ बेटा, सपना बोलो। सर जैसे एक हाँ, टावर पर हमने हाँ। 3 फ्रीक्वेंसी दी 1 2 3 और दूसरे हाँ। पे 4 5 6 ऐसे, और हम इन फ्रीक्वेंसी को हाँ। रीयूज करते हैं कहीं और, हाँ। मतलब बहुत दूर इनके आसपास कहीं भी नहीं। तो यही पेयरिंग जरूरी है, मतलब कि 1 2 3 अगर एक टावर पे थी तो हम अगर 1 2 कहीं 3 दूर तभी यूज तो कर उसे रहे हैं बोला तो भी 1 बेटा। 2 1 3 2 ही 3 रखे। का मतलब है, हम 1 ऐसे नहीं 2 कर 3 सकते का 1 मतलब क्या है? 4 3। 1 2 3 का मतलब क्या है? ये फ्रीक्वेंसी का वो फ्रीक्वेंसी तो है 1 2 3। फ्रीक्वेंसी। तो 1 2 3 को अगर रीयूज करने की बात हाँ। बोल रहे हो तो 1 2 3 तो रखोगे। एक सर ये टावर पे ऑर्डर इन ऑर्डर की बात कर रही है, कॉम्बिनेशन, मतलब जैसे ऑर्डर की कि बात कर रही है। एक पर्टिकुलर वन पे एक पर्टिकुलर मतलब अमाउंट ऑफ देखो बेटा, फ्रीक्वेंसी 1 कुछ का भी है, मतलब क्या है? जैसे 1 1 2 का 3 मतलब 4 समझो 5 पहले। 6 इन 1 सब का पे। मतलब है कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया? जैसे 98 किलो हर्ट्ज, ये 1 है, राइट? हाँ सर। अब उसी 1 को आप दोबारा रीयूज करोगे तो 98 किलो हर्ट्ज ही तो Yes, sir. बोलोगे। हाँ। अरे सर ऐसे नहीं, जैसे आपने हाँ। बताया कि 98 किलो हर्ट्ज है, हाँ ठीक है। ऐसे ही 98, 3 अलग 95, है, 96, 97, ये लो मतलब 3 हो गई। हाँ। हाँ, और ये 3 हो गई और किसी वो और कौन से टावर वाले पे भी टावर पे 3 है? है अलग एडजेसेंट अलग। वाले पे या बहुत दूर वाले पे? एडजेसेंट पे ठीक है। एडजेसेंट एडजेसेंट वाले वाले पे पे हो या कहीं 98, भी हो, 99, मतलब 100, ये 3 और हो गई। हाँ। हाँ ऐसे हो गई ना। अब सर कॉम्बिनेशन, एक टावर पे कॉम्बिनेशन क्या हाँ। था, हाँ 95 96 और 97 का, और दूसरे ठीक वाले है। पे वो ठीक है 90 9900 ये था। अब हम कहीं और यूज करेंगे सभी बेटा, को तो कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन चेंज चेंज कर कर सकते सकते हो, हैं ना, कोई जैसे कि दिक्कत नहीं है, एक टावर पे हम कॉम्बिनेशन यूज चेंज कर करेंगे। सकते हो। पर जैसे मान लो आपने कॉम्बिनेशन रखा 95 96 100, 95 96 100, तो हाँ। दिक्कत क्या आएगी? 95 96 तो जायज है, Yes, sir. पर 100 वाला तो इंटरफेरेंस कर देगा यार। सपना आप ढंग से क्यों समझना सर? मेरी बात को। आप मैंने छठी मील के टावर को 95 96 97 दी, तो मैं ये 95 96 sir. 97 टेलको वाले को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि एडजेसेंट पड़ रहा है। पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? पड़ रहा है। मैं भगत सिंह वाले Yes, को तो sir. दे सकता हूँ ना Yes, sir. 95 96 97 दे सकता हूँ। पर तुम ये हाँ. कह रही हो कि आप एक काम करो, भगत सिंह वाले Yes, को ये sir. दो 95 96 100, राइट? पर वो भगत सिंह वाला और टेलको sir. वाला तो एडजेसेंट है। हाँ। तो नहीं सर मैंने ऐसा नहीं कहा। सर मैंने ये कहा है कि जो आपने बताई है ना हाँ ये ठीक है, बहुत फिर तो दूर दे है, सकते हो मतलब आप, जैसे फिर दे 95 सकते हो, कोई 96 इशू नहीं है, कोई 97 इशू नहीं है। बहुत इंटरफेरेंस दूर है। नहीं होना चाहिए एक फ्रीक्वेंसी का दूसरी के साथ। हाँ। आप रीयूज करो, कोई वो नहीं है कि फिक्स Yes, है कि इस टावर का फ्रीक्वेंसी। वो तो क्या है, समझाने के लिए बोला जाता है ऐसे, बस, जिससे कि बच्चा कंफ्यूज नहीं होए। नहीं तो फिर तुम गणित लगाते डोलोगे, सर इसको 98 क्यों दे दी, नहीं समझे? हाँ, इसलिए मैंने आपको केवल समझ ये गए बताया सर। था कि एक टावर पे अगर 3 फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है तो वो 3 की 3 किसी और टावर को दे दी जाए। आप किसी और की भी दे सकते हो, पर लिंक नहीं होना चाहिए, लिंक नहीं होना चाहिए। हाँ बोलो सर डी बाई आर, डी मिनिमम बाई आर, डी बाई आर, चाहिए ताकि डी इज इंटरफेरेंस ना हो। डी क्या है? 2 डी बाई आर का मान √3n होना चाहिए। ये मैंने असाइनमेंट में भी पूछा था वैभव, ये चीज मैंने कमेंट में लिख के दी वैभव। टेलीग्राम पर बताया डी था बाई जो आर, आपको- डी क्या है? जिन फ्रीक्वेंसी को आप यूज कर रहे हो ना बेटा,
हेलो, यस उसमें मैंने सर। फ्रीक्वेंसी रियूज Yes, पढ़ाया sir. था क्या आपको? रुको, यस सर, पढ़ाया था ना। फ्रीक्वेंसी रियूज पढ़ाया था, ये देखना ढंग से। उसमें मैंने आपको बताया था डी बाई आर। डी क्या होता है? दो जो सेम फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं उन सेल के बीच की डिस्टेंस, और आर इज द रेडियस। एक टावर का रेंज कितना है, एक टावर का एरिया कितना है, दैट इज कॉल्ड रेडियस आर। रुक जाओ, ये पीपीटी खुल जाए, बता दूंगा अभी कितना डिस्टेंस होना चाहिए। सर वैसे किसी भी टावर का मिनिमम बेटा डिपेंड करता है कितना होता एंटीने है? के साइज के ऊपर। मिनिमम तो रखते हैं 4 से 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। और जब बड़ा वाला माइक्रोवेव एंटीना लगाते हैं तो 15 से 20 माइल, 30 किलोमीटर तक का कवरेज दे देते हैं। ये देखो, Q बराबर क्या होता है? D बाय आर। D बाय आर क्या होता है? Q बराबर D बाय आर। D क्या है यहाँ पे? D इज द को चैनल सेपरेशन। देखो दो चैनल हैं, एडजेसेंट चैनल और को चैनल। बात समझ में आ रही है? एडजेसेंट चैनल और को चैनल। को चैनल तो वो हैं जो सेम फ्रीक्वेंसी रीयूज कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया 60 मील की फ्रीक्वेंसी और कट्टी घाटी की फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो वो दोनों को चैनल साइट हो गई, और दोनों टावर कैसे हो गए? को चैनल हो गए। तो यहाँ डी वो दूरी है 60 मील से कट्टी घाटी के बीच की दूरी, और एडजेसेंट चैनल वो होते हैं जो टेलको, एक टावर टेलको पे लगाया है, एक टावर बीएसएनएल का 60 मील पे लगाया है। तो 60 मील और टेलको के बीच में जो दूरी है वो एडजेसेंट चैनल दूरी है, स्मॉल डी। स्मॉल डी, कैपिटल डी और स्मॉल डी में अंतर समझ में आ गया? और कैपिटल Yes, आर sir, इज द समझ में आ रेडियस गया। कि 60 मील के टावर का कितना कवरेज एरिया है, चिकानी तक है, यहां तक है। तो वो चीज देखते हैं। ये रहा, डी बाई आर का मान कितना होना चाहिए? कितना दिख रहा है उमेश? √3n। n क्या है यहाँ पे? n इज द नंबर ऑफ सेल्स विच Number आर of- इन क्लस्टर। क्लस्टर में कितने सेल ले Number of रखे हैं? cell। जैसे 7 का ग्रुप लिया है, या 4 का ग्रुप लिया है, या 3 का लिया है। समझ गए? जैसे इस डायग्राम में देखो आप, ये वाले डायग्राम में यहाँ पे देखो 4 का ग्रुप लिया है तो n बराबर 4। अगर बड़ा है तो n बराबर 7। जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया था ना, ये मैंने 7 का बनाया है, मैं 4 का भी बना सकता था। बात समझ में आ गई या नहीं आई? चलें आगे, यस सर। बताइए। हाँ बेटा बोलो। सर सर 3 हाँ। टावर है, भगत सिंह, टेलको और 30 मील। टेलको में 24 हाँ। कनेक्ट हो सकते हैं, 23 कनेक्ट है अभी। और 2 जने, एक 30 मील से, एक भगत सिंह से, सेम स्पीड से सेम टाइम पे टेलको के रेडियस में एंटर किसका करेंगे call तो drop किसका होगा? कॉल ड्रॉप देखो बेटा होगा? होता क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर प्रायोरिटी हैंड ऑफ लेते हैं दीपांशु। इसके अंदर जो चलता है ना, फिर प्रायोरिटी हैंड ऑफ लेते हैं। प्रायोरिटी हैंड ऑफ में बेटा ये देखा जाता है, पहली बात तो किसका सिग्नल लेवल अच्छा है, समझे? किसका सिग्नल लेवल अच्छा है, पहली चीज। दूसरा, Okay, sir. क्या बेटा वो एरिया में तो घुस रहे हैं पर क्या सेम सेक्टर में एंटर हो रहे हैं?
वो चीज़ देखी जाएगी। मान लो आप बोल रहे हो कि भगत सिंह के एरिया में वो एंटर कर गए, पर एक बंदा तो कर रहा है अंबेडकर सर्किल की तरफ से एंटर और एक बंदा कर रहा है बिजली घर के चौराहे की तरफ से एंटर, तो दोनों के सेक्टर तो अलग अलग है बेटा। चलो मान ली आपकी बात कि दोनों अंबेडकर की तरफ से एंटर कर रहे हैं, तो पहला तो सिग्नल लेवल, दूसरा किसकी रिक्वेस्ट पहले सर्व हो रही है एमएससी द्वारा प्रायोरिटी पे, क्योंकि ये नैनो सेकंड का भी डिफरेंस काउंट कर लेता है, ये नैनो सेकंड का भी। तो ये तो फिर वो डिपेंड होता है कि किसका है। जैसे अपन मान लो आपने तो ये वाली बात बोली हैंड ऑफ की, एक काम करते हैं 23 बंदे पहले से कॉल कर रहे होते हैं, 24वां बंदा अपन है और दीपांशु तुम और मैं एक साथ कॉल लगाते हैं, अब किसका फर्क पड़ेगा? थोड़ा बहुत टाइम डिफरेंस का फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? रिक्वेस्ट पहले के बस वो है। यस सर। तो ये चीज एमएससी हैंडल करती है बेटा। यहां तक समझ में आ गया फिक्स चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी का नुकसान क्या था? सर हैंड ऑफ के अंदर जो हमारा मोबाइल में सिस्टम होता है कि नेटवर्क कनेक्टिविटी, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि हम बहुत से टाइम पे ऑटोमेटिक और मैनुअल जो रखते हैं उसका इफेक्ट होगा। मतलब कि मैंने मैनुअल कर रखा और दीपांशु का ऑटोमेटिक है, हम दोनों एक साथ सेम सिंगल में हैंड ऑफ फर्क पड़ेगा। मैनुअल में लेगा ही नहीं, वो हैंड ऑफ ही नहीं लेगा, रजिस्ट्रेशन कराने में टाइम लग जाएगा उसको। आप जब एक टावर का फ्रीक्वेंसी कर रहे हो, सिंक्रोनाइज हो रहे हो एक टावर पे, देखो बेटा एक नेटवर्क में और एक फ्रीक्वेंसी दोनों अलग अलग चीज है। आप मैनुअल कर रहे हो तो डेफिनेटली बात है, मैनुअल में अगर आपने BSNL सेलेक्ट कर लगा है, ठीक है, अच्छी बात है, आप दूसरी जगह गए तो वापस आपको मैनुअल तो करना पड़ेगा ना दूसरे के नेटवर्क में, दूसरी फ्रीक्वेंसी पर। भाई वो टावर सर्च कहाँ से करेगा? ऑटोमेटिक होता तो सर्च भी कर लेता, वो दूसरा सेल लेगा कहाँ से? अगर सर इन द केस जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे भी मेरा सेम फ्रीक्वेंसी मिल गई तो मतलब जब अपना मैनुअल कर रखा है और मेरा कनेक्टिविटी जिस फ्रीक्वेंसी पे है और मैं दूसरे एरिया में इंटर कर रहा हूँ वहाँ पे भी सेम फ्रीक्वेंसी मिल गई उसी नेटवर्क की, तो पहले किसे कनेक्ट होगा? कॉमन सेम फ्रीक्वेंसी तो मिल गई, BTS ID तो चेंज हो गई। जी सर। बताओ तो BTS ID से फिर MSC को कैसे पता लगेगा कौन सी BTS में हो आप? तो जिसका मैनुअल है उसी का ही कॉल ड्रॉप होगा। और बताइए। ओके सर। सर कॉल फॉरवर्डिंग सारी चीजें हैं वो भी बताऊंगा यार। चले आगे धीरे धीरे, अभी पता है वायरलेस का भी बहुत सारा पार्ट बचा हुआ है, घबराओ मत। टॉपिक खत्म कर दूं नहीं तो आज का असाइनमेंट रह जाएगा तुम्हारा। कॉल फॉरवर्डिंग भी बताऊंगा, अभी तो CDA में भी पढ़ाना है। चले ठीक है। यस सर। अब एक अप्रोच और होती है जिसमें क्या होता है, ये समझ लो, ये डायनेमिक है। ये क्या चीज है बेटा? डायनेमिक। आपने पहले से फिक्स कर रखा है, कोई बात नहीं, पर मान लो कोई बंदा अगर तुम्हारे एरिया में आ गया, जैसे दीपांशु ने अभी जो पूछा, सवाल पूछा, दीपांशु ने पूछा कि एक साथ 2 बंदे आ गए हैंड ऑफ करने के लिए और एक 23 चैनल ऑक्यूपाइड है, वो 23 बंदे ऑक्यूपाइड हैं, 24वां फ्री है, तो क्या करें? तो 24वें को तो दे देंगे और 25वें के लिए बगल वाले से उधार मांगेंगे। बात समझ में आ गई या दीपांशु क्या कह रहे हो? समझ में आई? जैसे आपने बोला कि भगत सिंह के एरिया में आप एंटर कर गए, राइट? हाँ दीपांशु, आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ, भगत सिंह के एरिया में आप एंटर कर गए। भगत सिंह में 23 बंदे पहले से कॉल पे थे और 2 बंदे एंटर कर गए, ठीक है? भगत सिंह के बाद में जो अगला टावर लग रहा है वो SMD सर्किल पे लग रहा है। SMD भी छोड़ो, मालवीय नगर में लग रहा है
और मालवीय नगर पे केवल 19 बंदे बात कर रहे हैं, 19 बंदे बात कर रहे हैं, तो एमएससी क्या कहेगी, जो 23 बंदे भगत सिंह पे बात कर रहे थे, तो 24वें बंदे को तो कॉल कनेक्ट करवाओ, 24वें बंदे को तो कॉल कनेक्ट कराओ, और 25वां बंदा नॉर्मली वेटिंग में चला जाता, तो उसको वेटिंग में क्या है, मतलब उसकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती, तो उसको भी डिस्कनेक्ट मत होने दो। मालवीय नगर वाले से उधार ले लो फ्रीक्वेंसी, मालवीय नगर वाले की तो खाली पड़ी है ना फ्रीक्वेंसी, हैं? यस सर। अरे तुम नहीं मांगते, पेन दे दे भाई। जी सर। किसी के पास 2 पेन होते हैं तो तुम उससे उधार नहीं मांग लेते क्या? तो उधार मांग लेगी एमएससी, वो Yes, एमएससी को रिक्वेस्ट भेजेगा, जयपुर वाली की एमएससी को रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई मेरे पास में पूरे चैनल खत्म हो गए और एक बंदा मेरे से चैनल मांगने आया है, तो क्या करूं? तो वो कहता है बगल वाले से उधार ले ले। ठीक है? अगर सर उस वाले टावर की वहां तक रेंज ना हो तो? रेंज क्यों नहीं होगी? एडजेसेंट है तो क्यों नहीं होगी? अरे अरे भाई एडजेसेंट है तो क्यों नहीं होगी रेंज? रेंज भी नहीं हो तो फ्रीक्वेंसी तो दे सकता है ना, असाइन फ्रीक्वेंसी का नाम दे दिया मैंने। अभी एक क्वेश्चन किसने पूछा मुझसे, ये क्वेश्चन किसने पूछा? नहीं अभी तुम कौन बोल रहे हो? विकास मीणा। अब विकास समझना, तुम क्या कह रहे हो उसकी रेंज ही नहीं हुई तो? अरे भाई मैं फ्रीक्वेंसी उधार मांग रहा हूं, मैं उसका कवरेज थोड़ी मांग रहा हूं। नहीं समझे? जैसे भगत सिंह पे कितनी फ्रीक्वेंसी अलॉटेड थी? 3, राइट? भगत सिंह पे कितनी फ्रीक्वेंसी अलॉटेड थी? 3, राइट? 3 पे कितने बंदे बात कर सकते थे? 24। मालवीय नगर में कितनी फ्रीक्वेंसी अलॉटेड थी? 3। वहां पे भी बंदे कितने बात कर सकते थे? 24। पर वहां पे बात कितने कर रहे हैं? 19। तो एमएससी क्या कहती है, भाई वहां पे 19 बंदे बात कर रहे हैं, तू एक काम कर, तेरे पास में 3 फ्रीक्वेंसी है, तू चौथी फ्रीक्वेंसी उससे उधार ले ले। बात कवरेज की तो आई नहीं थी, चौथी फ्रीक्वेंसी उधार ले ले, जैसे ही बंदे का काम पूरा हो जाए उसको वापस कर दे, उसके पास में वापस 3 हो जाएंगी। पर ये प्रोसेस इस तरीके से होना चाहिए कि दूसरे की कॉल जो उसमें चल रही थी 19 बंदों की, वो डिस्टर्ब नहीं हो जाए। हम दीपांशु को थोड़ी बोल रहे हैं तू मालवीय नगर चल जा तेरी कॉल कनेक्ट कराने के लिए। हाँ, इंटरफेरेंस नहीं होगी क्योंकि टाइम फ्रीक्वेंसी के साथ बेटा एक टाइम स्लॉट भी मिलता है, उसका तो कवरेज ही नहीं आ रहा ना बेटा। वो वही फ्रीक्वेंसी देगा जो बिना इंटरफेरेंस करे होगी। ढंग से देखना, इधर देख, अपने छठी मिल का टावर है दीपांशु, छठी मिल का टावर जो है ना, कॉलेज में जो टावर लग रहा है, उसका एक मुंह तो है छठी मिल की तरफ, एक मुंह तो किधर है? छठी मिल की तरफ। एक मुंह है झारखेड़ा की तरफ और एक मुंह है सिरमौली की तरफ। 3 हो गए, तीनों फ्रीक्वेंसी का मुंह पता लग गया तुझे, ठीक है? अब तू टेलको पे आया और तेरे साथ एक बंदा और आ गया टेलको पे, एक बंदे को तो कॉल कनेक्ट हो गई, उसका तो हैंड ऑफ हो गया, तेरे पास में हैंड ऑफ करने के लिए फ्रीक्वेंसी उसके बाद बची ही नहीं, ठीक है? यहाँ पे ऑलरेडी क्या था, सिरमौली वाले और झारखेड़ा वाले पे कॉल चल रही है, पर छठी मील वाले पे कॉल नहीं चल रही थी, वो खाली पड़ी थी। तो क्या छठी मील वाला मैं दे सकता हूँ क्या टेलको वाले को? अगर इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है तो इनके बीच में उधार ले सकता हूँ ना मैं। इस तरीके से रखेंगे बेटा, इस तरीके से। और जरूरी थोड़ी है कि मैं छठी मील वाले से उधार ले, मैं चिकानी वाले से उधार ले लूंगा। चिकानी वाले की फ्रीक्वेंसी तो ले सकता हूँ ना बेटा उधार में। चिकानी वाले का तो टेलको से कोई लेना देना नहीं है, इंटरफेरेंस नहीं होगा। बोलो। यस सर। अब बताओ। हाँ
सर हाँ सर जैसे 3 टावर है, टावर या 1 2 सेक्टर, 3। टावर या सेक्टर, अब पहले फर्स्ट सेक्टर पे या टावर, आपने कहा ये ना बात जैसे क्लियर करो पहले। टावर 3 है, 3 टावर हैं, ठीक है। टावर टावर हाँ फ्रीक्वेंसीज है तीनों पे। जैसे हाँ आपने कहा कि जो सेकंड वाला है ना, हमने एडजेसेंट पे हम फ्रीक्वेंसी रीयूज नहीं कर सकते, लेकिन जैसे हाँ फर्स्ट पे हाँ और थर्ड पे हाँ। है ये फ्रीक्वेंसी रीयूज। अब जैसे फर्स्ट सेकंड से वाले नहीं से लेगा, सेकंड वाला सेकंड उधार से लेता है नहीं लेगा। फ्रीक्वेंसी, और वही वो उधार फ्रीक्वेंसी थर्ड उसी वाले के सूरत में पास है। लेगा जब इंटरफेरेंस नहीं हो फर्स्ट और सेकंड वाले में। थर्ड वाले के साथ होगा ना इंटरफेरेंस। सर अच्छा फर्स्ट और सेकंड थर्ड पे वाले की, सेम अच्छा मतलब फ्रीक्वेंसी अलग है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी और ले रहा सेकंड पे उधार, नहीं ठीक है। है ले लिया। हाँ सर, फर्स्ट और थर्ड पे सेम है, ठीक और है जो बीच में सेकंड है ना उस पे डिफरेंट है। तो फर्स्ट वाले से लेता है सेकंड वाला, हाँ। और उसने जो फ्रीक्वेंसी ली है ना उधार, वो थर्ड वाले पे है, क्योंकि सेकंड वाले की फ्रीक्वेंसी थर्ड पे कैसे रीयूज हो हुआ है। सकती है बेटा? सर हाँ फर्स्ट और, फर्स्ट और ठीक है थर्ड के बीच में सेकंड है, फर्स्ट और तो थर्ड की फर्स्ट सेम और हो थर्ड सकती है, की सही बात सेम हो है। सकती है ना। अब सेकंड वाला फर्स्ट से फ्रीक्वेंसी उधार लेता सेकंड है, वाला फर्स्ट से फ्रीक्वेंसी उधार लेता है, ठीक है। हाँ तो और वो इंटरफेरेंस वाली होगा, फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस थर्ड होगा, पे है, उधार ही नहीं क्योंकि लेने फर्स्ट और देगी थर्ड की एमएससी सेम उसे। है। एमएससी उसे उधार ही नहीं लेने देगी, कॉल ड्रॉप नहीं होगा। फिर वो तो ये कॉल ड्रॉप हो सोचेगा जाएगा। कि थर्ड के बाद में कोई फोर्थ वाला है जिसकी फ्रीक्वेंसी खाली पड़ी है। वो चारों तरफ के, हाँ सर एक छोड़ के, हाँ मतलब फ्रीक्वेंसी तो एमएससी के अंडर इतनी में आ दूर रही है से। ना बेटा। यहाँ फ्रीक्वेंसी को दूरी से मत लापो, फ्रीक्वेंसी को ठीक है दूरी सर। से मत लापो आप। फ्रीक्वेंसी तो क्या है, जैसे मैंने एक बच्चे को नाम दे दिया सपना, दूसरे बच्चे का नाम दे दिया तनु, और तीसरे बच्चे का नाम मुझे रीयूज करना है तो वापस सपना दे दिया। मैं नाम ही तो दे रहा हूं। अब दोनों के, तीनों के बीच की दूरी क्या है, उससे मुझे, उससे मतलब थोड़ी है कि मैं, मतलब सब ये जो छठी मील वाली फ्रीक्वेंसी जो मैंने दी है वो मैं दिल्ली में वापस नहीं दे सकता। दे सकता हूं, असाइन करना तो एमएससी के हाथ में है ना। पर बोला sir. ये जाता है कि दो फ्रीक्वेंसी ऐसे काम मत कराओ कि इंटरफेरेंस हो जाए। बात समझ आ गई सपना? असाइन करने का काम तो एमएससी का है ना। जैसे Yes, तुमने sir. बोला फर्स्ट वाले को 3 फ्रीक्वेंसी दे दी, तो वो भी एमएससी ने तो दी। एमएससी चाहे तो फ्रीक्वेंसी चेंज भी तो कर सकती है पहले वाले की। और दूसरी चीज अपना तुमने बोला Yes, sir. कि सेकंड वाले की, जो सेकंड वाले की फ्रीक्वेंसी थर्ड वाले को नहीं मिल सकती, यही बोला ना तुमने अभी पहले पहले जो मेरे को बता रही थी, समझा रही थी, क्या बोल रही थी आप? सर मैंने हाँ। ये कहा था कि जो सेकंड वाला है ना बीच ठीक में, है। उसकी तो डिफरेंट है, और फर्स्ट और थर्ड की सेम है, तो सेकंड सेकंड वाला वाला फर्स्ट वाले से उधार उधार लेता है। अच्छी बात है। अब सपना इसमें और- भी मैं बता दूं, सेकंड वाला फर्स्ट वाले से उधार ले सकता है। सेकंड वाला फर्स्ट वाले से उधार ले सकता है। बदकिस्मत क्या होनी चाहिए, थर्ड वाले पे कोई भी कॉल नहीं चल रही हो। थर्ड वाले पे अगर कोई भी कॉल नहीं चल हाँ, रही सर। है तो कोई इंटरफेरेंस की संभावना नहीं है। बोलो सपना। तब होगा बीच होंगे, थर्ड वाले पे इंटरफेरेंस। अगर तो आप हो लोगों सकता को है। कुछ, आपके पास में 2 पेन है, सर रिपीट कर दो, सर रिपीट कर बात दो, ये disconnect हो है गया। भाई, अगर थर्ड वाले का फ्रीक्वेंसी सेकंड वाला यूज नहीं कर सकता, आप बोल रहे हो इंटरफेरेंस हो जाएगा, मान लो नहीं ये बात? या सेकंड वाले का अगर फर्स्ट Yes, वाले की sir. और थर्ड वाले की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो सेकंड वाला थर्ड वाले की फ्रीक्वेंसी को नहीं ले सकता या फर्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी को नहीं ले सकता। यही सवाल था ना आपका? तो पहला आंसर, अगर sir. दोनों सेल पे कॉल चल रही है तो वो कभी भी नहीं ले सकता, उसको चौथे सेल की फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ेगी। एक आंसर क्लियर? और अगर वो लेता है तो सूरत ये होनी चाहिए कि Yes, दोनों sir. के अंडर में उस फ्रीक्वेंसी पे कहीं कॉल नहीं चल रही हो, तो वो उधार ले सकता है। बात समझ में आ गई?
हैं? चलो, अब आ गई डायनेमिक है। में क्या होता है? डायनेमिक में फिक्स नहीं होते, डायनेमिक में फिक्स नहीं होते हैं। इसमें जो होती है वॉइस चैनल, वो जब आपको कॉल करनी होती है ना, तो टावर कहता है भाई मेरे को एक फ्रीक्वेंसी दे दे, मेरे पास में ग्राहक आया है। बात समझ में आ गई या नहीं आई? डायनेमिक में क्या होता है? डायनेमिक में क्या होता है, जो चैनल अलॉट होते हैं ना, वो चैनल जो मोबाइल होता है, मोबाइल जब किसी को कॉल करने वाला होता है तो वो बीटीएस क्या करता है, एमएससी से रिक्वेस्ट करता है, भिक्षाम देई चैनल दो, ग्राहक आया मेरे पास। बात समझ में आ गई या नहीं आई? बात समझ में आ गई? तो इसमें उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एमएससी अपना आप डिसाइड कर लेगी अब कि किसको कितनी देनी है और किसको कैसे देनी है, क्योंकि उसके पास तो अब बची हुई हैं। बात समझ में आ गई या नहीं आई? बोलो। यस सर। ये चीज थी आपकी असाइनमेंट टेक्निक। अब इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ ले। तो कॉल ब्लॉकिंग किसमें ज्यादा अच्छी होगी, डायनेमिक में या फिक्स में? कॉल ब्लॉकिंग 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 किसमें होगा सबसे ज्यादा, डायनेमिक में या फिक्स में? हैं? डायनेमिक में। डायनेमिक में कॉल ब्लॉक होगा या कॉल कनेक्ट होगा? डायनेमिक में सर कनेक्ट होगा होंगे? डायनेमिक में। सर कनेक्ट ब्लॉक होगा का ना? मतलब, या ब्लॉक का मतलब कॉल ब्लॉक हो गई, ड्रॉप हो गई, कॉल लगी नहीं। हाँ तो सर डायनेमिक में ज्यादा होगी ना, फिक्स में तो वो पहले से ही उधर है तो वो अरे यार उसकी कॉल उमेश क्या चली कह रहा है रही है। यार? डायनेमिक में तो वो अपना दे देगा ना फिक्स एमएससी। में मैंने एक बात बता उमेश, मैंने तेरे को रोटी दे दी 5। उमेश मैंने तेरे को 5 रोटी दे दी, तेरी भूख 9 सर, दे रोटी दी। की है, अब क्या करूं मैं बता? कहाँ से दूंगा मैं? तो फिक्स दोबारा देना फिक्स पड़ेगा कर मेरे रखा को। तेरा तो। थाली सिस्टम होता है ना, हल्दीराम में जाते हो जब थाली सिस्टम होता है, हल्दीराम में खाना खाने जाते हैं तो थाली सिस्टम होता है ना, 4 रोटी, हाँ, चावल, 2 सब्जी कटोरी के अंदर, 1 पापड़, हाँ हैं? और पेट नहीं भरा तो क्या करे बेटा? दूसरी थाली दूसरी थाली लेनी पड़ेगी। उधार नहीं है उधार तो ये मांगने होना पे- होता है, भैया 1 रोटी और दे दो, पैसे ले लेना, यही बोलते हो ना? हाँ सर, उधार आपने कहा लेते हैं था ना, ना तो उधारी frequency तो उधार मांग रहे हैं, लेते पर अगर उधारी नहीं तो है। मांग लेंगे। पर एक होता है ढाबे वाला, सर पैसे उसके भी तो बदले दे रहे हैं, और एक होता है ढाबे वाला सिस्टम। तो उधार बेटा उधार तो मांग रहे हो, पैसे तो दोगे ना, उधार खाए तो जाओ, मांग रहे हो, खाए जाओ, पैसे तो देने लास्ट पड़ेंगे में ना, देना। और सामने वाले के बाद उधार नहीं हुआ। तो नगद ले रहे हाँ वो हम तो ढाबा नगद तो ले है। रहे उधार नहीं ले रहे फिर। मैं उमेश को ये तो समझाने की खरीद रहे हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि उमेश अगर किसी टावर पर 3 ही फ्रीक्वेंसी अलॉटेड हैं और वो फिक्स हैं, चौथी अलॉटेड नहीं होगी, हालांकि वो उधार मांग सकता है, पर उधार वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उधार उसके पास है भी या नहीं, तो उसको 3 से ही काम चलाना पड़ेगा या नहीं चलाना पड़ेगा उमेश, है ना? हाँ, अब और समझ डायनेमिक आया में आप ये क्या होता है समझा कि रहे किसी हैं, पे लोड अगर ज़्यादा है तो एमएससी उसे फिक्स नहीं रखती, 3 की जगह 6 भी दे सकती है, और किसी के पास लोड कम है तो एमएससी उसको 1 से ही काम चला सकती है। बात समझ में आ गई उमेश या नहीं आई? यस सर आ गई। तो चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी क्लियर हो गई सबको? इतना सा टॉपिक में तुमने Yes, हाँ, अपनी sir. मेहनत लगवा दी है, भूलो अब। यस सर। ये सर अच्छे से समझ में भी तो आया है फिर। ये सब्जेक्ट अपने आप में क्या है, इंटरेस्टिंग है अगर इंटरेक्शन हो तो, और अगर इंटरेक्शन नहीं हो ना तो ये सब्जेक्ट ऐसा Yes, लगेगा हवा में ही sir. जाएगा, ये फिर वायरलेस वायर्ड में ही हवा में ही जाएगी। स्टार्टिंग में जाती सर, थी, starting में अब जाती नहीं थी। क्योंकि अब मोबाइल चल रहा है ना। हाँ सर। सर पहले तो नहीं आती
जाती है, अब नहीं जाती, अब तक टेस्टिंग लगता है मेरे को। अंतर इतना है। वो उसका भी रिवीजन करा दूंगा मैं, पहली यूनिट का भी एक बार रिवीजन करा दूंगा। हाँ मिड टर्म से पहले पहली यूनिट का एक बार रिवीजन करा दूंगा, चिंता मत करो। चलो अब अगला जो टॉपिक ठीक है है वो सर। बेटा समझ लो। हाँ सर सर जो ये हमारे आसपास टावर देखिए, लगे हैं इन पे डायनेमिक कौन रखते सी हैं स्ट्रेटेजी है, डायनेमिक या ये फिक्स? देखो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कैसे हैंडल कर रही है लोड को। सिटी के अंदर तो डायनेमिक रखते हैं, सिटी के अंदर डायनेमिक, गांव के अंदर फिक्स, हाईवे पे फिक्स रखते हैं। और बोलो किसी को डाउट हो तो। बेनीवाल जी आज जो बच्चा नहीं आया ना, इनको गूगल क्लासरूम से उठा के फेंकूंगा मैं, इनको पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये अपने आप में 30 मार खा समझ रहे हैं, तो ये अपने घर में ही समझे 30 मार खा। चलिए आज तो ये भी बहाना नहीं लगा सकते कि डेटा नहीं था। क्यों? क्योंकि एक में तो मिड टर्म हुआ है, यूटी हुआ है तुम्हारा, तो क्लास तो चली नहीं होगी उसमें। हमने सर गए तो था यूटी। चलिए यहाँ पे किसी को दिक्कत थी आज बताइए। हाँ विकास No, मीना sir. क्लियर है? राधा यस सर। रोमेश यस सर। रोमेश सागर संयम शुभम मीणा शुभम और सौरभ ने तो क्या है बोलना ही छोड़ हैं। सर वैभव को भी बुला लो एक बार, वैभव को भी बुला लो सर एक बार। वैभव क्या उनसे बोल रहा है? थोड़ा सा डिस्कशन कर discussion बेटा। करना। अरे रहने दो पड़ तीन जाएगा। क्वेश्चन चलो पूछ लो सर इससे। नया सर, ये टॉपिक जो है वो ये हेडिंग सर- डाल दो, टीडीएमए फ्रेम आर्किटेक्चर। टीडीएमए फ्रेम आर्किटेक्चर, इस पे न्यूमेरिकल आएगा। टीडीएमए फ्रेम आर्किटेक्चर मैंने आपको बताया था। एक यूजर का डाटा किस में जाता है बताइए? टाइम स्लॉट में। टीडीएमए के अंदर एक यूजर का डाटा किसके अंदर जाता है? टाइम स्लॉट में। तो वो टाइम स्लॉट होते हैं फ्रेम के अंदर। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, आप लोगों की चिट्ठी, हाँ टीडीएमए टीडीएम में बता रहे हो सर आप? टीडीएमए में मैंने आपको बता दिया था, एक यूजर को टाइम मिलता है। एक यूजर को क्या मिलता है? टाइम। जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे 25 तारीख की चिट्ठी जा रही है, 25 तारीख को सबने क्या करा, पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी जमा करा दी 25 तारीख की। इस टाइम को देख रहे हैं अपन। अब तुमने तो क्या करा, एक चिट्ठी ली। आजकल चिट्ठी का जमाना नहीं है, पर एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ये चिट्ठी ली, इस चिट्ठी में आपने क्या करा, टू, और यहां लिख दिया फ्रॉम, और चिट्ठी के दूसरे पन्ने में आपने क्या लिख दिया, अपनी सूचना। कभी लिखी है तुमने चिट्ठी वगैरह? नहीं लिखी कभी? देखा है क्या चिट्ठी का जमाना बेटा? यस देखा सर। है? सर देख लिखी नहीं है लेकिन। सर तो सर वो बात- ईमेल लिखते हैं सर। सर वो वाला जब हम गाना भी छोटे सुना, थे, चिट्ठी तब आई है 8वीं आई 9वीं में है। थे तब आती थी, बुआ जी की चिट्ठी आती थी। जैसे राखी आती थी तब चिट्ठी और राखी एक साथ आती थी। तब लिखा रहता था सेवा में। सेवा में तो एप्लीकेशन होती है, प्रिय ये आशा है आप सब अच्छे होंगे, फलाना ढिमका, ऐसे लिखी रहती थी। तो वो कहलाती थी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये एड्रेस है। पर जब ये चिट्ठी आप पोस्ट ऑफिस में डाल देते हो, पोस्ट ऑफिस में आप डाल देते हो, तो होता क्या है, पोस्ट ऑफिस वाले क्या करते हैं, आपकी चिट्ठी थोड़ी खोलते हैं। वो तो ऊपर का एड्रेस देखते हैं, कहाँ का है, पिन कोड जयपुर का,
तो जयपुर में केवल एक मेरी चिट्ठी तोड़ी जा रही है, बहुत सारी चिट्ठियाँ जाती हैं, तो वो सारी चिट्ठियों का एक बंद कार्टून बना देते हैं या बोरी बना देते हैं, और उस बोरी पे एड्रेस लिख दिया जाता है जयपुर पोस्ट ऑफिस, जयपुर हेड पोस्ट ऑफिस। तो वो जो बोरी बनी है उसको कहते हैं फ्रेम, और जो आपकी खुद की चिट्ठी थी उसको कहते हैं टाइम स्लॉट। बात समझ में आ गई या नहीं आई? अब एक बोरी का भी एक पार्ट होता है हेडर, बॉडी बॉल हेडर एंड ट्रेलर। जैसे एक पैकेट होता है ना, पैकेट, तो उसका एक पार्ट होता है हेडर, और ये क्या होता है ट्रेलिंग। ये क्या करते हैं, एक फ्रेम का स्टार्टिंग और एंडिंग बताते हैं। फ्रेम की सिक्योरिटी डिसाइड होती है, फ्रेम का सिक्योरिटी, फ्रेम का सिंक्रोनाइजेशन और फ्रेम का स्टार्टिंग और एंडिंग बताने का काम किसका है, हेडर और ट्रेलर का है। और इसमें आती है जो क्या आती है, इंफॉर्मेशन। इसमें क्या आती है, इंफॉर्मेशन। बात समझ में आ गई? और इंफॉर्मेशन में क्या होता है, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? बताओ या नहीं समझ में आया? आ गया। अब इंफॉर्मेशन में क्या होता है मैं बता देता हूँ दोबारा। ये रहा। इंफॉर्मेशन में क्या होता है, ये तो थी बोरी जैसे तुमने फ्रेम बोला, और ये इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, कितने बंदों की चिट्ठी है, वही तो ये, वही इंफॉर्मेशन। कितने बंदों की चिट्ठी है, यही तो इंफॉर्मेशन कहलाएगी। ये पहला बंदा, इसको बोलेंगे टाइम स्लॉट 1। इसको क्या बोलेंगे, टाइम स्लॉट 1, मतलब पहले बंदे का डाटा। ये दूसरे बंदे की चिट्ठी, ये तीसरे बंदे की चिट्ठी, ये nवें बंदे की चिट्ठी। ये कौन से बंदे की चिट्ठी है, nth बंदे की चिट्ठी है। इसको बोलते हैं टाइम स्लॉट जिसमें डाटा जा रहा है। बात समझ में आ गई? बोलो। ठीक है। अब बंदे की चिट्ठी का कैसा स्ट्रक्चर होगा, अब बंदा भी अपनी चिट्ठी भेजता है ना, तो उसको उसका आर्किटेक्चर ऐसे होता है। ये देखो आप, ये इंफॉर्मेशन और एक बंदे का डेटा क्या होता है, वो मिलके बना होता है ट्रेल बिट, सिंक बिट, इंफॉर्मेशन और गार्ड बिट। ये एक बंदे की चिट्ठी का स्ट्रक्चर है, मतलब एक टाइम स्लॉट का, एक टाइम स्लॉट का ट्रेल बिट, सिंक बिट, इंफॉर्मेशन और गार्ड बिट। बात समझ में आ गई? अब इंफॉर्मेशन नॉर्मली 114 बिट की होती है, ध्यान रखना। इंफॉर्मेशन नॉर्मली कितने बिट की होती है, जीएसएम के अंदर इंफॉर्मेशन 114 बिट की एक फ्रेम में जाती है एक यूजर की, फिर अगला 114 दूसरे फ्रेम में जाएगा। तो 114 बिट का तो उसका डाटा हो गया एक फ्रेम के अंदर यूजर का, ठीक है। बाकी का ट्रेल बिट होती है वो 0 है, और सिंक बिट होती है, और कौन सी बिट होती है, सिंक बिट, और एक होती है गार्ड बिट। अब इनके रोल में बता देता हूं, ये स्ट्रक्चर बना लो आप, ये टीडीएमए फ्रेम का स्ट्रक्चर बना लो। ये टाइम स्लॉट का स्ट्रक्चर है, मतलब एक यूजर के डेटा का स्ट्रक्चर, ये टाइम स्लॉट का स्ट्रक्चर है। ये पूरे फ्रेम का स्ट्रक्चर था जो मैंने अभी बनाया, ये पूरे फ्रेम का स्ट्रक्चर है, मतलब 1 फ्रेम बराबर n टाइम स्लॉट प्लस प्रीएम्बल प्लस ट्रेलर, और एक टाइम स्लॉट बराबर होता है ट्रेल बिट प्लस सिंक बिट प्लस डेटा बिट प्लस गार्ड बिट। बाकी का एक काम करूंगा मैं, बाकी का फिर वेडनेसडे को पढ़ाऊंगा। यहां तक समझ में आ गई है नहीं आई?
बताइए।